हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 होल नंबर का एक्सरसाइज 3B का। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। अपना जो भी दिक्कत है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डिटरमाइन ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग द सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है। देखो, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को फिर से दोबारा संभालो, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, है ना। है ना, जैसे मान लो कि आपने अपना बैग में बुक रखा, तो आपने कॉपी और बुक को एक साथ मिक्स कर लिया। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? फिर से चैन खोलेंगे, बाहर सब निकालेंगे, कॉपी दूसरे स्लॉट में, बुक दूसरे स्लॉट में, है ना। तो क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। तो उसी तरह से हमको सर यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है। क्यों करेंगे सर रीअरेंजमेंट? हमको तो एडिशन तो आता है। लेकिन एक बात समझो, रीअरेंजमेंट करने के बाद अगर कोई चीज़ आसान हो सकता है तो हम उसको जरूर करेंगे। अब देखो, आसान का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। लेट सपोज कि अगर आपको 23 में अगर 7 ऐड करने के लिए बोल दिया जाए तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे सर? हमको पता है सर कि 3 प्लस का 7 कितना होता है? 10 होता है। और कितना हो जाएगा? 1 इंक्रीज कर दिए तो हो गया कि आपका 30 हो गया। यानी कि आपको एक चीज़ का टारगेट करना है यहाँ पर कि सर हम ऐसे रीअरेंजमेंट करें कि हमको ना जीरो के आसपास पहुँचाए। जैसे 100 बना दे, 200 बना दे, 300 बना दे, 400 बना दे। बस समझ में आ रहा है क्या? तो हमको उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमको रीअरेंजमेंट करना है। तो देखो, रीअरेंजमेंट करने का जो बेसिक कंडीशन है वो क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 7 है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ऐड करने पर 10 तो हो जाएगा। लेकिन आगे वाला देखो, क्या आगे वाला सर्टी मतलब उतना अच्छा से जीरो बना पाएगा? ये सोचना है कि क्या रीअरेंजमेंट, ये क्या रीअरेंज्ड है? नहीं सर। हम इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे ताकि ये जीरो के करीब जाए, जैसे मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ देखो 3 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4। तो कहीं ना कहीं सर 5 + 4 कितना होता है? 9, और आगे से कैरी लेके क्या कर देगा? उसको 10 कर देगा। तो हमारे लिए रीअरेंजमेंट करना आसान रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले देखिए, रीअरेंजमेंट जब करेंगे तो करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? 953 है, इसमें हम ऐड करेंगे इस वाले भाई साहब को पहले 647। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिए और इसको कर देते हैं बाहर। रीअरेंज्ड हो गया, है ना। आप लिख सकते हैं द नंबर आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये हो गया। अब चलो, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा देखो भाई, 3 प्लस का 7 करोगे, इस 3 को इस 7 से ऐड करोगे तो कितना होगा? 10 होगा, कैरी 1। 5 प्लस का 4, 9 प्लस का 1, 10, कैरी 1। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस का 16, 6 कितना होगा? 16 हो गया। अब प्लस में कितना है तुम्हारा? 707। अब बताओ, क्या अब कोई रीअरेंजमेंट करने से कोई फायदा होगा क्या? अब तो कोई फायदा ही नहीं है सर। तो अब जो आंसर आएगा उसको ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा? 0 प्लस का 7 हो जाएगा सर 7, 0 प्लस का 0 हो जाएगा 0, एंड 6 प्लस का 7 कितना होगा? 13, कैरी 1, 1 प्लस का 1 2। तो 2307 इज द आंसर। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ सर कि हमको एक नंबर मिला है बहुत ही सिंपल, वो है सर 1600। रीअरेंजमेंट आपको मैथमेटिक्स को इजी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर देखिए। हाउ कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन? सर हमारे पास में है सर 1983। ठीक है, अब देखो, अप्रोच क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कर देंगे और आंसर लेके चले जाएंगे, नहीं। अप्रोच क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 यहाँ पे है सर, 7 यहाँ पे है, 0 तो बना देगा, लेकिन उसके आगे कितना? 8 है। क्या है आपका? 8 है। तो सोचना पड़ेगा इसके सेकेंड डिजिट के अनुसार से भी। तो अगर सर 8 में हम 1 बढ़ाएंगे तो 9 होगा, और 9 में एक और यहाँ कैरी जो होगा ऐड होगा तो 10 बना देगा। तो आपको दिख रहा होगा सर 7 + 3 10 हो गया, 8 प्लस का 1 9, कैरी होगा वो ऐड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर यही नंबर इसके पास बैठेगा। कितना होगा सर? 8217 होगा। ठीक है, बैकग्राउंड क्लोज कर लिए, प्लस कर लेते हैं। ये नंबर के साथ अब कुछ ऑप्शन तो है नहीं, इसको देखो। तो 7 प्लस का 3 10 हो गया, 4 प्लस का 5 9, 9 प्लस का 1 10 हो जाएगा ना? यस हो जाएगा। फिर कितना होगा? 647 प्लस का 353। रीअरेंज हो चुका सर। अब अरेंज कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 3 प्लस का 7 10 कैरी 1, 8 प्लस का 1 9, 9 प्लस का 1 10 कैरी 1। ठीक है, 9 प्लस का 2 11 प्लस 1 12 कैरी 1, 1 प्लस का 1 2। कितना हुआ? 2200 हुआ। क्या मल्टीपल ऑफ 100 हुआ? यस हो गया सर। यहाँ देखिए, 3 प्लस का 7 10 कैरी 1, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 3 प्लस का 6 प्लस का 3 9 प्लस का 1 10। देख रहे हो? अब इसको ऐड करना कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर। क्या होगा वैल्यू? 0 0 डबल 0, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या? 3। तो ऐड करना अब क्या आसान है? बिल्कुल आसान है। तो क्या रीअरेंजमेंट का कुछ फायदा हुआ सर? बिल्कुल फायदा हुआ। तो करोगे रीअरेंजमेंट? हाँ करेंगे सर। चलो, तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए मेरे छोटे भाई लोग होमवर्क रहेगा। क्या आप कर पाओगे? देखो बाबू, यहाँ पर 9 है, देखो 1 ढूंढो, यहाँ पे है, सेट हो गया, रीअरेंज हो गया, आप खुद से करोगे। चलो यहाँ देखो 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, क्या करने में फायदा होगा ये सोचो। यहाँ पर सर 9 है तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 4 है, 5 + 4 कितना होता है? 9। तो इस दोनों को आपस में बैठा लेना, इसको आपस में बैठा लेना, रीअरेंज कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो 5 नंबर देखो।
सर यहाँ पर 6 है तो ऐसे को ढूंढेंगे जहाँ पे 4 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट इसके साथ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये 8 है, क्या है तुम्हारा 8 है। एक काम करते हैं ना, कर देते हैं 5 नंबर बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सम 6 क्या करेंगे सर, 6 के साथ ऐड कर लेंगे इसको, डबल लाइन 4 को, डबल लाइन 4 को ऐड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट इस 7 के साथ में इसको किसको ऐड करेंगे, 7 के साथ ऐड करेंगे 3 वाले को, तो 10 बनेगा। तो कितना होगा आपका, डबल लाइन 3, डबल लाइन 3 है टीच, डबल लाइन 3 राइट क्लोज, फिर से प्लस करना है अपने को, प्लस करेंगे। 8 के साथ कौन बैठेगा, यहाँ 2 वाला, 8 प्लस का क्या होगा 9 9 2। नेक्स्ट देखो 9 के साथ कौन बैठेगा 1 ना, 9 प्लस 1 10 होता है, तो प्लस का क्या करेंगे, ये हो जाएगा कितना 9 प्लस का 991। अब बताओ ये वैल्यू कितना होगा, 994 में 6 ऐड करो तो कितना होगा वैल्यू, इट इज इक्वल टू 1000 होगा क्या, बोलो हाँ या ना। होगा सर। अच्छा ये कितना हो जाएगा सर, ये भी कितना होगा 1000 होगा, कितना होगा 1000 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना होगा सर 1000 होगा, बोलो हाँ या ना। और ये भी कितना होगा आपका 9000 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ सर, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना हो गया आपका, इट इज इक्वल टू 4000। तो कोई तकलीफ है क्या, क्या रीअरेंजमेंट से मैथमेटिक्स आसान हुआ। हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर लास्ट वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, हालांकि आप खुद कर पाओगे हमको पूरा विश्वास है, लेकिन आप ऐसे सोचोगे तो काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टारगेट क्या है सर, 100 या 10 का मल्टीपल होना। यहाँ देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है, ऐड करने से कोई फायदा बिल्कुल होगा सर, ऐसा बात नहीं फायदा नहीं होगा, लेकिन और फायदा चाहिए ना। यहाँ देखो 3 है यहाँ पर, और आगे देखते हैं यहाँ पर 7 है। तो अगर आप इस 13 और इस 87 को अरेंज करोगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं देखो ध्यान से, अगर 13 के साथ में इस 87 को अरेंज करोगे तो डायरेक्ट क्या बना देगा 100 बना देगा। फिर देखो 14 के साथ में अगर आप 86 को ऐड करोगे, क्या करोगे 86 को ऐड करोगे, डायरेक्ट क्या बना देगा 100 बना देगा। बात समझ में आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है सर। अगर सर 15 को हम ऐड करते हैं किसके साथ 85 के साथ ऐड करते हैं, तो भाई रिजल्ट क्या बनेगा डायरेक्ट 100 बना देगा। आगे देखो अगर 16 को ऐड करते हैं डायरेक्ट इसको 84 के साथ में, तो क्या बना देगा 100 बना देगा। आगे देखिए फिर कितना आपका 17 है, तो 17 को ऐड करने के लिए कौन सामने आएगा, ये आएगा सर 17 है ना, तो 83 आएगा, कौन सा आएगा आपका 83 आएगा, हो गया। 13 प्लस का 87, 3 प्लस का 7 10 कैरी 1, और 8 प्लस का 1 9, 9 प्लस का 1 10, 100 हो जाएगा। कितना होगा 100, 1 2 3 4 5, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 करिएगा, आपका आंसर होगा 500। बाकी जो इसका स्टेप है खुद से करेंगे आपको, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करिएगा, फिर हम अपलोड करेंगे। कोई दिक्कत है क्या, रीअरेंजमेंट करने से क्या मैथमेटिक्स आसान हुआ। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग क्या बोला गया है, फाइंड द सम बाई शॉर्ट मेथड। देखिए ये हमको हिंट दिया गया है, बट इस हिंट से कोई काम करना नहीं है ना, जैसे आपका बुक का क्वेश्चन था वैसे हमने प्रिंट यहाँ पे कर दिया है, मतलब टाइप कर दिया है। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। सबसे पहला बात कि सर हिंट का इस्तेमाल तो नहीं करना है, तो इसको हटाइए, है ना। हिंट जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। सर हिंट 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 से करके क्या करना है भाई, व्हाट इज द यूज ऑफ हिंट, पहले आप बात समझ लो। आप बात समझ लोगे तो कभी ज़िंदगी में हिंट की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपने मम्मी पापा का बात सुनना है, क्योंकि उनके ही बात को सुन के समझ के आगे ज़िंदगी में आदमी कुछ भी करता है। यू शुड रिस्पेक्ट योर मम डैड, है ना। हम लोग करते भी हैं सर, ऐसा बात थोड़ी है कि हम नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग करते होंगे। अब देखो बाबू यहाँ पर देखो, लेट्स सी द, अच्छा आप लोग टाइम टाइम पे बैठ के पढ़ते हैं ना, टाइम टाइम बैठ के पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा ना, कि चीज़ें आसान रहेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। अगर रूटीन में आप नहीं रहोगे तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेक योर ओन रूटीन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। कोई बात नहीं सर, शॉर्ट मेथड लगाएंगे, हमको पता है। अब मेरा बात सुनिए आप लोग, चीज़ों को लिखने का ना कुछ कुछ स्टाइल होता है, ठीक है। जैसे आपको एक बात पता है कि सर अगर हमारे पास कुछ भी है, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज कि सर 27 है, सर 27 में अगर हम बोल दें आपको कि 10 को ऐड करो, क्या करो 10 को ऐड करो, तो आपके लिए ना एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि सर इसको ऐड करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर हम यही बोल दें कि 27 में 9 ऐड करो, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम इसे कैरी करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, टाइम तो लगेगा। अगर ऐड भी करना है तो कोई बात नहीं सर, अगर ऐड भी करते हैं तो सर इसमें हमको फिर इसमें ऐड करना होगा, कैरी करना होगा, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, क्यों सर, क्योंकि हमको पता है सर कि ये तो हमारा 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। तो क्या सर ऐसे करके और ऐसे करके क्या कुछ टाइम बच सकता है क्या, हाँ बचेगा, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो क्या होने वाला है, लेट सपोज कि सर हमको 27 में 9 ही ऐड करना था, तो हमने क्या किया सर 9 की जगह पर 10 ऐड कर लिया, और इसके बाद ना -1 कर लेते हैं। एक बार बताओ, अगर 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा भाई 9 आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आएगा सर।
तो एक्चुअली हमको करना है 9 का एडिशन, बट करेंगे 10 और एक एक्स्ट्रा घटा लेंगे तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 36। ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप डायरेक्ट माइंड में कर लो, ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट माइंड में कर लो बिना पेन और पेपर का। फिलहाल के लिए आप पेन से करो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। पहले यहाँ देखिए बाबू, सबसे पहला बात कि सर ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर, 6784 है, प्लस में हमको ऐड करना है 4 टाइम्स 9 को, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, बस छोटा सा इसमें अप्रोच लगाना है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये नंबर को चेंज नहीं करेंगे, हमको 9 जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। अब एक बात और याद करो, अगर 9 है इसमें अगर हम 1 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 99 है इसमें अगर हम 1 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि सर अगर सिंगल डिजिट है 9, उसमें हम 1 ऐड किया तो क्या बनेगा, डबल डिजिट बना। ये सर डबल डिजिट था, कितना बना, ट्रिपल डिजिट बना। तो ये देखो तुम्हारा 1 2 3 4, तो कितना डिजिट बनेगा, तो डेफिनेटली सर क्या होने वाला है, 6784 प्लस हम इसमें 1 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, एक पर सर 4 जीरो। ये 4 डिजिट का नंबर है ना, कितना हो जाता है तुम्हारा, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लो और सब्सट्रैक्ट कर लो लास्ट में एक, तो देखो बाबू क्या होगा, यहाँ पे -1 कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एडिशन कर लेते हैं, तो यह क्या किया हम यहाँ पर करेंगे ना, यस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इस वाले भाई साहब को भूल जाइएगा, कुछ था यहाँ पर, क्योंकि सर वो पेंट किया गया था तो इरेज तो होगा ही, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, इसमें सर एक बढ़ा के बना दिया इसको सर, कितना 10,000 बना दिया, और फिर जो बढ़ाया था उसको घटा लिया, ठीक है। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, आप बस इतना को ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, लास्ट में सबसे कर लेना, जैसे यहाँ पर किया गया, ठीक है बाबू, ओके सर। चलो 4 प्लस का 0 4, 8 प्लस का 0 8, 7 प्लस का 0 7, 0 प्लस का 6, बोलिए 6 हो गया, ये कितना होगा आपका 1 होगा, ये ना होगा। देखो 4 टाइम्स यहाँ था, 4 डिजिट यहाँ था, 4 डिजिट यहाँ पर था, तो इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा, 1 सब कैरी हो जाएगा, -1 कर लेंगे तो वैल्यू कितना हो गया, 16783। क्या आपको समझ में आया, यही आपका आंसर है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इसको ऐड करोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा, ऐसा बात नहीं है कि वैल्यू अलग होने वाला है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हुआ सर, कि हमको कोई मतलब ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देना पड़ा, दिमाग तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि दिमाग आपके पास है, बट हमको दिमाग में कोई प्रेशर देना नहीं पड़ा, बिना एफर्ट का काम बन गया, एफर्टलेस हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एफर्टलेस हो गया। अब इसी बात पे तुम इस आंसर को चमकाओ, किसको, 2 नंबर को चमकाओ, बिल्कुल चमकाओगे आप, बिल्कुल चमकेगा सर। देखो नंबर है कितना, ये है सर 10578, कितना है 578, एडिशन क्या करना है आपको, ये सर 5 टाइम्स 9 है, कितना है आपका 5 टाइम्स 9 है, ठीक है बाबू, 5 टाइम्स 9 है, ओके। हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर इसमें 1 का ऐड कर एडिशन कर लेते हैं और 1 घटा लेते हैं। अब दूसरे तरीके से समझो, अगर किसी नंबर में 1 बढ़ाए और 1 घटा लिए तो कोई चेंज तो होगा नहीं, लेकिन उससे फायदा इसको मिलने वाला है, क्या मिलेगा देखो ध्यान से, 10578 है, इसमें 5 डिजिट नंबर है, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और माइनस करना है अपने को 1, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो देखो क्या होने वाला है, ये कुछ नहीं होगा सर, बस हो जाएगा 1 1 0 5 7 8, 6 डिजिट का नंबर होगा। क्यों सर, क्योंकि ये सर हमारा 0 0 0 0, ये हमको इसको सेट करेगा, ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगा, 10578 हो गया, और ये एक्स्ट्रा जो 1 है यहाँ पे का सेट हो गया, और माइनस करना है 1, तो 8 में से 1 घटा लो, काम खत्म, कितना होगा 11057 7 हो गया आंसर। आप सोचेंगे कि सर इतना प्रोसेस करेंगे, उससे बढ़िया है कि इसको ऐड कर लेंगे। नहीं बालक, यही लगाना है, शॉर्ट मेथड यही होता है। अभी ना आपको लग रहा होगा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकी बना दोगे। चलो बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर इज व्हाट सर, वी हैव क्वेश्चन, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी इट इज ट्रू दैट ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट प्लस का सी इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट सी प्लस का बी। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, गिव रीजन। अच्छा तो सबसे पहले पूछा गया है कि फॉर एनी होल नंबर, सर होल नंबर हमको जानना है, होल नंबर। देखो होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नंबर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, तो सर हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट पहला तो इसका आंसर यस होने वाला है, बट आप पहले समझ लो उसके बाद देख लेंगे। लेट ए बराबर मान लेते हैं 2, बी बराबर मान लेते हैं 3, और सी बराबर मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं। देन अब करते क्या है, देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्लोज जो रहेगा उसको कर दीजिए, इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी, ये कर लिए, ओके। अब जो वैल्यू है वो पुट कर लो, क्या करो वैल्यू पुट कर लो, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बाबू यहाँ पे ए है, कितना वैल्यू है 2, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, कितना वैल्यू है 2, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। बी यहाँ पर है, बी देखो बी बराबर कितना है 3, तो बी की जगह पर कितना डालोगे 3 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना है सर, यस करेंगे, प्लस का सी कितना है तुम्हारा 4, जो जो वैल्यू है ना उसको डालना होता है। ए बराबर कितना है बताओ जल्दी से 2 है, प्लस करना है बाबू, सी कितना है आपका, सी कितना है सी, अच्छा सॉरी यहाँ ए प्लस का बी प्लस का सी होना चाहिए था ना, तो गलत हो गया भाई,
देखिए, तो क्या करना है सर अपने को, चेक क्या करना है, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, यही काम होगा ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल क्या है सर, कि हमको ब्रैकेट को यूज करना है, यही ना बोला गया है, ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया, और क्या किया गया आपका, बी और सी को किया गया क्लोज। अच्छा, यहाँ पर सी और बी किया गया है, कोई बात नहीं सर, इसको आप, आई थिंक यहाँ पर मिस टाइप हो गया है मेरे से, ए बी प्लस सी होना चाहिए था, ठीक है, ए प्लस का बी प्लस का सी होना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए हमको जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है मेरे से मिस टाइप हो गया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको बस इतना ही छोटा सा दिमाग लगाना है कि ए बराबर क्या पुट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें तो ए बराबर 2 माना है, क्यों माना है सर, एग्जाम्पल मान सकते हैं, तो 2 रख दिया यहाँ पर, बीच में करना है प्लस, यहाँ प्लस है ना तो प्लस कर दिए। ए बराबर 2, देखो क्या ए बराबर 2 है, हाँ सर है, प्लस था बीच में प्लस कर लिए। बी बराबर कितना है 3 है, तो 3 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लिए, प्लस का। सी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 डाल दिए। ओके ओके सर। अब ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखो 2 है तो 2 डाल देंगे, प्लस का, अंडर ब्रैकेट बी कितना है तुम्हारा 3, 3 डाल दिए, प्लस का सी कितना है आपका 4, 4 डाल दिए। अब सर रहा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, हाँ सर पता है, तो 3 प्लस का 2 कितना होगा 5, 5 प्लस का 4 हो गया यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 2 रहेगा ऐसे ही, 3 प्लस का 4 कितना होता है 7, तो देखो वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस का 4 कितना हो गया 9, और 2 प्लस का 7 कितना हो गया 9, तो क्या ये बराबर है, हाँ सर बराबर है, तो लिखेंगे यस, यस इट इज़ ट्रू, क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रू। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, गिव रीजन, यस द रीजन में क्या होगा सर, इट्स फॉलो इट फॉलो इट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। उसके बाद आप ये वाला लेट वाला स्टेप इसके नीचे कर लेना, ठीक है। क्या बात समझ में आया, यहाँ पर इसलिए हुआ बाबू क्योंकि 9 बराबर 9 एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो क्या ये बात सेटिस्फाई कराया, हाँ सर कराया। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। ओके, बहुत बढ़िया झकास क्वेश्चन है, मजा आएगा सोल्व करके। कंप्लीट ईच वन ऑफ द फ्लोइंग मैजिक स्क्वायर बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर्स। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप जान जाओ उसके बाद आप खुद से कर लोगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सर यहाँ जो आपको दिख रहा है रो, और ये जो दिख रहा है कॉलम, और जो दिख रहा है आपको डायगोनल, इन सभी का एडिशन का वैल्यू सेम होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं क्या है कहानी। 5 प्लस का 2 7 प्लस का 8 15 हो गया, यानी सर ऐसे ऐड किया गया तो वैल्यू कितना आया 15 आया है, कितना आया है 15 आया है। सर हम क्या करें, अब क्या करें, देखो 3 बॉक्स है ना, 1 2 3, कम से कम 2 भरा हुआ होना चाहिए, तब तीसरा हम खुद से भर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर 2 भरा हुआ है, हमको तीसरा खाली दिख रहा है। तो 9 प्लस का 5 कितना हो गया 14, 14 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा क्या, क्या आपको 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 हो गया, हाँ सर हो गया। आप ऐसे चेक करो क्या है 15 के बराबर है, हाँ है। अब देखो यहाँ पर 2 भर गया सर, लास्ट वाला खाली है, तो 8 प्लस का 1 9, 9 प्लस का 6 कितना होता है 15 होता है। अब यहाँ देखो 2 भर गया तो एक खाली है, तो क्या करेंगे 6 प्लस का 2 8 हो गया, 8 में हम 7 डाल तो कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3 लाइन है, 2 तो फिल हो गया, तो सर कितना होगा 7 प्लस का 5 12, 12 में सर कितना ऐड करना होगा 3 ऐड करना होगा, 15 हो गया। 8 प्लस का 3 11 प्लस का 4, तो आपका आंसर हो चुका है। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया। तो सर इस वाले क्वेश्चन में ना आपको एक लिंक दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको कहाँ दिया हुआ है, सम लिंक, ये हमारा लिंक है, ठीक है। बिना लिंक का क्वेश्चन होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो, फिर बनेगा ही नहीं। चलिए यहाँ देखिए, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पर नजर लगाते हैं। देखो बबुआ रीअरेंजमेंट करते हैं, 16 प्लस का 4 कितना बताओ, 20 प्लस का 3 10 कितना हो गया, 16 प्लस का 4 कितना हो गया 20 प्लस का 10 कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है सर। हमको ऐड कर कितना लाना है 30 लाना है, कितना लाना है 30 लाना है। अब देखो ये 2 तो भरा हुआ है, तीसरा खाली है, तो कितना होगा 10 प्लस का 2 12 प्लस का 18 कितना हो गया तुम्हारा 13 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस का 2 30 हो गया, 18 प्लस का 4 कितना हो गया तुम्हारा 22, 22 में 8 का एडिशन कितना हो गया 30 हो जाएगा, ठीक है सर। 10 प्लस का 8, 10 प्लस का 8 कितना हो गया तुम्हारा 18 हो गया, तो यहाँ कितना होगा तुम्हारा 12 होगा, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, 12 प्लस का 4, 12 प्लस का 4 16 हो गया, तो 16 में हम कितना ऐड करें सर, तो 14 ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये देखो तुम्हारा 2 फिल हो गया, तो खाली है, तो कितना 10 प्लस का 14 कितना 24, 24 में 6 का एडिशन होगा तो 30 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान है ना। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए करना क्या है,